हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सौर मंडल के सबसे ठंडे ग्रह की श्रेणी में आता है? ऑप्शन है ए यूरेनस, बी नेपच्यून, सी बुध और डी मंगल ग्रह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यूरेनस। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, डैश वह उपकरण है जो भूकंप की तीव्रता को मापने में मदद करता है। इसमें ऑप्शन बताने आपके। ऑप्शन ए मर्केली स्केल, बी सीस्मोग्राफ, सी रिएक्टल स्केल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा रिएक्टल स्केल। अगले प्रश्न में चलते हैं। निम्नलिखित में से शिक्षा के अधिकार से संबंधित कौन सा आर्टिकल है? ऑप्शन है ए आर्टिकल 21A, ऑप्शन बी है आर्टिकल 29, ऑप्शन सी है आर्टिकल 32 और ऑप्शन डी है आर्टिकल 226। तो इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 20A फर्स्ट। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्न किस बंदरगाह को भारत के पहले हरित बंदरगाह के रूप में विकसित किया गया है? ऑप्शन है ए दीनदयाल बंदरगाह, बी पारादीप, सी पोर्ट ब्लेयर और डी हल्दिया बंदरगाह। तो इसका आंसर हो जाएगा डी हल्दिया बंदरगाह। अगले प्रश्न पर चलते हैं। उस द्वीप का नाम क्या है जो भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है? ऑप्शन ए माजुरी, ऑप्शन बी कच्चाथीबू, ऑप्शन सी चोराव और ऑप्शन डी मुनरो। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अभी कुछ दिन पहले न्यूज़ में भी काफ़ी वायरल हो रखा था। तो इसका आंसर हो जाएगा बी कच्चाथाबू। अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक RBI के पहले भारतीय गवर्नर कौन है? ऑप्शन है हमारे पास ए CD देशमुख, बी सुकुमार सेन, सी अमर्त्य सेन या डी सी राजगोपालचारी। तो इसका सही आंसर है CD देशमुख। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष मणिपुर राज्य को अपनी पूर्ण आजीविका प्राप्त हुई? ऑप्शन ए 1 मई 1960, बी 20 फरवरी 1987, सी 26 अप्रैल 1975 या फिर डी 21 जनवरी 1972। तो इसका सही आंसर है 21 जनवरी 1972। अगला प्रश्न है हमारा, कौन सा विटामिन न्यूक्लिक एसिड और लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण में मदद करता है? ऑप्शन ए विटामिन B6, बी B3, सी B10 या फिर B5। तो इसका आंसर हो जाएगा B10। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, माध्यम के तापमान में वृद्धि ध्वनि की गति को कैसे प्रभावित करती है? मतलब अगर माध्यम में तापमान बढ़ा दिया जाए तो ध्वनि की गति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ऑप्शन ए गति में कमी होगी, बी गति बढ़ती है, सी अपरिवर्तित रहती है या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन हो जाएगा गति बढ़ती है। अगला प्रश्न है, चूहों को मारने के लिए निम्नलिखित में से किस रसायन का उपयोग किया जाता है? आपके ऑप्शन है ए मैग्नीशियम सल्फेट, बी कैल्शियम कार्बोनेट, सी जिंक फॉस्फाइड या फिर डी पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट। तो सही आंसर हो जाएगा जिंक फॉस्फाइड। अगला प्रश्न है हमारा, पृथ्वी की आयु की गणना में किस तत्व के समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? आंसर है, ऑप्शन है हमारे पास ए कोबाल्ट, बी कार्बन, सी सोडियम और डी रेडियम। तो आंसर हो जाएगा कार्बन। अगला प्रश्न है, किस वायसराय को भारतीय रेलवे का जनक कहा जाता है? ऑप्शन है हमारे पास लॉर्ड डैफरिन, ऑप्शन बी लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन सी लॉर्ड हार्डिंग या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है लॉर्ड डलहौजी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी चिली की मुद्रा है?
ऑप्शन है ए पेसो, बी यूरो, सी डॉलर या फिर डी पाउंड। तो इसका आंसर हो जाएगा पेसो। अगला प्रश्न है हमारा, लखनऊ से 1857 के विद्रोह का नेता कौन था? ऑप्शन है तात्या टोपे, ऑप्शन बी रानी लक्ष्मीबाई, ऑप्शन सी नाना साहब या ऑप्शन डी बेगम हजरत महल। तो ऑप्शन हो जाएगा बेगम हजरत महल। अगला प्रश्न है, क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन ए नील बोयर, ऑप्शन बी प्लैंक, ऑप्शन सी रदरफोर्ड और ऑप्शन डी जे थॉमसन। तो सही जवाब है प्लैंक। अगला प्रश्न हमारा, विश्व का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? ऑप्शन ए मैक्सिको का पठार, ऑप्शन बी दक्कन का पठार, ऑप्शन सी अरब का पठार या ऑप्शन डी तिब्बत का पठार। तो इसका सही आंसर है तिब्बत का पठार। आज के लिए इतना ही दोस्तों, और ऐसी जानकारी के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। और अगर जानकारी अच्छी लग रही है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।